मेमन, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं और शुरू यहाँ से करते हैं, जिस तरह इंडिया में इसको लिया जा रहा है, इस जवाब के ऊपर बड़ी ले-दे हो रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर ने झूठ बोला है अपनी अदालत के सामने इस मौक़िफ़ को लेके। ज़रा हमें ये एक्सप्लेन कीजिएगा, वहाँ पर सेंटिमेंट क्या है, इससे मुतल्लिक क्या वो कुछ करने का भी इरादा रखते हैं? एंड ऑफ कोर्स हमारा ये बुनियादी सवाल है, ये चीज़ों को उलझा देगा दुनिया में, या फिर आपको लगता है तनाज़ात को सुलझा भी सकते हैं टैरिफ की पावर? देखिए रीना, मसला ये है कि वहाँ पर जो मोदी सरकार है और जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपना हमेशा से एक इमेज बनाया कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, बल्कि मैं डिक्टेट करता हूँ। और इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हमारे एलाइज हैं, वो मैं उनको बताता हूँ कि हमने किस तरीके से चलना है। अब जब ये बात सामने आई, आप देखिए सीज़ फायर अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके बाद उन्होंने कश्मीर की सालसी की भी बात की, उसके बाद आपने भारत के अंदर रिएक्शन देखा कि कौन गया था। ये इसके आपने देखा कि कांग्रेस ने भी सवाल उठाए मोदी से कि बताएं कि कौन गया था अमेरिका के पास सीज फायर के लिए, और फिर कश्मीर के इशू के ऊपर भी जो है ये किस तरीके से वो ये बात कर सकते हैं। उस पर तो जो है भारत ने कहा भी कि ये बायलैटरल इशू और हम जो है इसके ऊपर किसी और को, तीसरे फरीक को नहीं चाहते। लेकिन ओवरऑल जो एक मोदी का इमेज है ना एलिना, वो इंडिया के अंदर इस वक्त क्वेश्चन हो रहा है। क्योंकि देखिए ये जो चीज़, जो रिस्पॉन्स उन्होंने जमा कराया है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट के अंदर जमा कराया है। ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ एक मेयर स्टेटमेंट है, ये एक अमेरिकी हुकूमत का एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। तो इसके ऊपर तो जो है ओवरऑल इंडिया के अंदर ये ऑपोजिशन तो खास तौर पे उनकी बार बार मोदी से ये सवाल उठा रही है कि अमेरिकी हुकूमत का क्या किरदार था, डोनाल्ड ट्रंप का क्या किरदार था, ट्रेड के बारे में आपको क्या कहा गया, आपने क्या इस वजह से जो है सीज फायर किया, कोई आपको जो है वो गिव एंड टेक की बात की गई थी, हुआ क्या है? इसका जवाब अभी तक मोदी गवर्नमेंट नहीं दे पाई। और ये सवालात अलीना उठते रहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी इवन ये तक नहीं है कि उनको मिलिट्री के लॉसेस कितने हुए, यानी उनके कितने जहाज गिरे, उनके कितने लोगों की जो है वो उधर क्या हुआ है और नुकसान मिलिट्री इंस्टॉलेशन से कितना हुआ, बिल्कुल अभी तक क्लियर जवाब नहीं सामने आया। तो ये सवालात तो होंगे। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि जो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसी है, इसका क्या नतीजा हो सकता है, देखिए जूरी इज आउट ऑन दिस, बिकॉज ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। आप देखिए कि एक तो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी नहीं है, ना वो ट्रेडिशनल सदर है। इस तरह की चीज अमेरिका में पहले इस किस्म की नौयत की तो नहीं हुई। और हमने देखा है कि बड़ा बैक एंड फोर्थ भी हो रहा है, चाइना पे इतने ज्यादा लगा दिए टैरिफ, फिर उसके ऊपर जो है वो निगोशिएशन हो रही है, यूरोप को धमकी दी गई, फिर कोई बैक ट्रैक हो रहा है, फिर ये चीज हो रही है। तो ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप एट द एंड ऑफ द डे एक कारोबारी शख्सियत भी है, और वो जो है वो एंटी वॉर होने की एक वजह ये है, मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ना वो उसका हिस्सा नहीं है। वो चाहते हैं कि दुनिया में जंगे ना हो ताकि बिजनेसेस बूम करें, कैपिटलिज्म के अगर आप उस नजर से देखें, और इन्वेस्टमेंट्स हो, और वो खासतौर पे अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और उसको बूस्ट भी करना चाहते हैं, और अपने भी जो उनके होंगे। तो ये जो सारी चीजें उसकी वजह से अभी ये तो हमें नहीं पता कि इसका होगा क्या, एंड के ऊपर के क्या फायदा होगा, नुकसान। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो इस सालसी ने बिल्कुल फायदा दिया, और पाकिस्तान ने तो इसको ओन भी किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। सिर्फ भारत के अंदर मोदी सरकार जो है वो इतनी इनसिक्योर है कि वो मान नहीं रही कि वो गए थे अमेरिका के पास, और वो क्यों गए थे, और फिर ट्रेड डील वाली भी जो ऑफर हुई, ये सब कुछ कैसे हुआ। वो अपनी जाहिर बात है वो अपने वो सियासी तौर पर उनको कमजोर करती है, वो इसलिए नहीं है मान पे। ठीक है।